आपका पेपर जो है लीक करा के बच्चों को रटाए गए हैं सिलेक्टेड सीट्स के लिए आपका, ठीक है। तो मिली हुई है तो उसके पहुंचते थे 720। बोनस मार्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि ऑड उसमें आपका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस बार जो है काफी चीजें देखने को मिली हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मैंने ये कहा था कि आखिर कितने मिनिमम से मिनिमम नंबर में जीएमसी आपको मिल जाएगा या ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को आपका जीएमसी अलॉट हो जाएगा। तो उसमें आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको देख लेना, तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी 615 +-5। +-5 का मतलब ये है जो बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो 620, अगर प्लस करते हैं 615 में 620, अगर माइनस करते हैं 610, इसमें आप लोगों को जीएमसी अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि जो आपका ऑल इंडिया सीट्स हैं आपकी गवर्नमेंट की, वो 8,500 से 9,000 सीट्स हैं, ठीक है। उससे ज्यादा तो है नहीं, लेकिन देने वाले एप्लीकेंट जो हैं आपका 23 से 24 लाख बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चों को डर ये लगता है, बच्चों का फिर तो यह है कि क्या कहते हैं 23 से 24 लाख बच्चों में कि आखिर कौन कौन गवर्नमेंट सीट गेन कर पाएगा, ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये अभी विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है कि आखिर किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। यहां पे बात चल रही है कि 650 आने के बाद भी जो बच्चों ने 650 नंबर गेन किए हैं, 650 प्लस गेन किए हैं, वो भी इस समय स्ट्रेस में हैं कि उनको गवर्नमेंट सीट्स मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और साफ सी बात है, पिछले साल के कंपेरेबल इस बार देखा गया है जो रैंकिंग में जो इन्फ्लेशन हुआ है, इन्फ्लेशन यानी कि आपका ज्यादा मार्क्स लाने पे भी बच्चे घबराए हुए हैं कि उनको गवर्नमेंट सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि 680 670 में आपका 20,000 रैंक सिर्फ 18,000 के बीच में रैंक शफल कर रही है, ठीक है। और काफी कंसिडरेबल पॉइंट है, काफी कंसिडरेबल टॉपिक है कि इतने नंबर लाने के बावजूद बच्चों को यह लग रहा है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। और जिस हिसाब से सीट्स हैं आप खुद देख के बता सकते हैं कि इतने में शायद ही उनको गवर्नमेंट सीट मिल पाए, ठीक है। दूसरी चीज, इस बार जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लें, यहाँ जिस हिसाब से न्यूज आ रही है कि कहीं कहीं तो ये भी न्यूज आ रही है कि आपका कहीं इन स्टेट्स में आपका पेपर जो है लीक करा के बच्चों को रटाए गए हैं सिलेक्टेड सीट्स के लिए आपका, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ है कि एक पर्टिकुलर सेंटर में ही आपका 690 प्लस या 718 715 उसमें ही बहुत बच्चे आपका आ गए, यानी कि एक पर्टिकुलर सेंटर से, समझ रहे हैं आप, एक पर्टिकुलर सेंटर से, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट के सेंटर से अगर ये चीज देखने को मिल रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे धांधली हुई है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, अगर कोई यहां पे अगर इसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन रेज करता है तो वो आपका एंटी नेशनल में काउंट होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि स्वाभाविक है, एंटी ने जो चीज बोल दी है कि ये रिजल्ट आ गया। और दूसरी चीज, एक चीज और यहां पे कही गई है कि जो रिजल्ट आपका 14 तारीख को आने वाला था, डिस्पैच होने वाला था, वो आपका 4 जून को कैसे हुआ, ठीक है। और ये चीज पहले से ही डिसाइड होती है कि जिस समय एग्जाम होने वाला है उसकी डेट प्लस जिस तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है वो आपका 2 या 3 हफ्ते के अराउंड टाइम तो लेता है, लेकिन उससे पहले रिजल्ट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट का विषय है, ठीक है। इस चीज को काफी लोगों ने रेस किया, ठीक है। अब जहां तक बात सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन कोई इंडिविजुअल पर्सन तो यहां पे निकालेगा नहीं, सॉल्यूशन आप सभी को निकालना है। आप सभी को सॉल्यूशन अगर इसका चाहिए तो इसमें आपका कौन कौन सी चीजें कंसिडर करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे जिन स्टूडेंट्स हैं आपका इस बार नीट 2024 दिया हुआ है, नीट 2024 दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इतने सारे बच्चों के लिए दोबारा नीट को कंडक्ट कराना काफी इंपॉसिबल टास्क है, क्योंकि आपका मिनिमम मान के चलिए 5 मंथ्स या 4 मंथ्स तो दोबारा नीट को कंडक्ट कराने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, और कौन सा ऑप्शन बचता है, दूसरा ऑप्शन ये बचता है दोबारा आपका रीवैल्यूएशन सारे स्टूडेंट्स की, आपका जितनी भी आपका आंसर शीट्स है, ओएमआर शीट्स है, इनको दोबारा रीवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। और इस चीज को कंसिडर करते हुए जहां जिन बच्चों के आपके मार्क्स आपका एक ही मतलब आपका 720 में आपका 67 प्लस 70 स्टूडेंट आपके ला रहे हैं, ये अपने आप में काफी गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान के चलिए 720 में आपका क्या कहते हैं 67 प्लस स्टूडेंट आपका यहां पे बच्चे ला रहे हैं, तो खुद सोच के चलिए 700 के 720 में बहुत लगभग हजारों की संख्या में बच्चे होंगे। जब आपका 720 में आपका 67 है तो आपका एक एक नंबर के लिए आपका यहां पे 5-5 6-6 हजार स्टूडेंट होंगे, तो 700 के बियॉन्ड ये मान के चलिए 690 तक ही आपको यहां पे गवर्नमेंट सीट मिल पाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सही में अपने लिए स्ट्राइक लेना, ठीक है, क्योंकि खुद तो कोई अगला पर्सन तो लेगा नहीं, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन के स्ट्राइक लेने से आप लोगों का सॉल्यूशन निकलने वाला भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को खुद के लिए अपने लिए स्ट्राइक लेनी पड़ेगी यहां पे। तो जो यहां पे सबसे बेस्ट आपका जो निकल के आता है, हर एक स्टूडेंट को यहां पे
PIL फाइल करनी चाहिए, ठीक है, किसी इंडिविजुअल पर्सन के सहारे नहीं रहना चाहिए। और PIL के साथ साथ आप लोगों को फोर्स करना चाहिए जो OMR शीट है, क्योंकि OMR शीट आपकी डिस्पोज तो की नहीं गई है, ठीक है, उसको रीवैल्यूएट किया जाए और उसके बेसिस में दोबारा आपका वहां पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। और एक पर्टिकुलर जोन में अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी आपका इंस्पेक्शन करवानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है। अगर इसमें ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में ऐसी धांधली देखने को मिलती है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। स्टेट में तो सुनने में आता ही था, स्टेट में आपका कितने आपका स्टेट में सुनने में आता है, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो काफी स्टेट में सुनने में आता है। लेकिन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसी धांधली देखने को मिल रही है तो काफी चिंता का विषय है। और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सीधे आपका एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में डेफिनेटली बताइए। इससे रिलेटेड मैं आपका और भी यहां पे वीडियो लाने वाला हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो फिलहाल आपको अपने लिए खुद के लिए स्ट्राइक लेनी है और आप लोगों को रिवैल्यूएशन के लिए यहां पे एनटीए को फोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है एनटीए से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो सबके सबको एक साथ यूनिटी बना के आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को और क्या जानना है और क्या आप लोग जानना चाहते हैं, हाँ, जो ये वाला चैनल है बेसिकली बनाया गया है कॉम्पिटिटिव फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई भी आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे 8126830659 में मेरे से व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सी यू देन और एंजॉय लर्निंग अहेड। थैंक्स। प्यारे स्टूडेंट, नीट 2024 पहले तो चैलेंजिंग था ही। जिन बच्चों ने एग्जाम